किडनी में स्टोन हो जाने की समस्या एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये वाले स्टोन बनते बार बार हैं। किसी मरीज़ ने जिसने अपना स्टोन का ऑपरेशन करवा लिया, सारे स्टोन निकलवा लिए। अब ये वाले ऐसे मरीज़ों में 10 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 50% के अंदर दोबारा स्टोन बन जाएगा। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे ये पता लगे कि ये स्टोन बार बार बन क्यों रहा है, ताकि हम करेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। आज हम इस बारे में बात करते हैं। अगर आपको स्टोन बन रहा है तो आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे ये पता लग सके कि स्टोन बन क्यों रहा है, ताकि इसकी प्रिकॉशंस ले पाए, दोबारा ना बने। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। फिलहाल मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा खुद का एक सेंटर है, सेंटर फॉर स्टोन नाम से। तो चलिए आज बात करते हैं वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें आइडिया दे सकते हैं कि आपका स्टोन बार बार क्यों बन रहा है। ये स्टोन 3 कैटेगरी के टेस्ट से पता लग सकता है कि इसकी रिकरेंस क्यों हो रही है। पहले होते हैं ब्लड टेस्ट, दूसरा होता है यूरिन के टेस्ट, और तीसरा होता है जो स्टोन आपका निकाला गया है या खुद निकला है उस स्टोन का खुद का टेस्ट। पहले कैटेगरी होते हैं ब्लड टेस्ट। तो अगर किसी भी मरीज को स्टोन बार बार बन रहा है और उसके खून में ऐसी कोई खराबी है जो उसको प्रीडिस्पोज करती है कि भाई पथरी बनेगी, तो जब तक उस खराबी को ठीक नहीं किया गया तब तक स्टोन बार बार बनेगा। तो ब्लड के फॉलोइंग टेस्ट आपको करवाने चाहिए। नंबर 1, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपको यूरिक एसिड के और ऑक्सलेट के दोनों के स्टोन बन सकते हैं। दूसरा टेस्ट है सीरम कैल्शियम लेवल। अगर आपका कैल्शियम लेवल किसी कारण ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये कैल्शियम पेशाब में ज़्यादा निकलेगा और कैल्शियम के स्टोन बन जाएंगे। तीसरा है इनऑर्गेनिक फास्फोरस। कई लोग होते हैं जिनके ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा और फास्फोरस की कमी होती है। ऐसे लोग भी स्टोन बार बार बनाते हैं। चौथा टेस्ट है सीरम इंटैक्ट पैराथायराइड हार्मोन लेवल। हमारे शरीर के अंदर पैराथायराइड नाम का एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को नॉर्मल रखना। अगर ब्लड में ये पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा बढ़ गया है तो ये हड्डियों को गलाना शुरू कर देता है और हड्डियों में से कैल्शियम निकाल निकाल के खून में डालने लग जाता है। अगर आपकी पैराथायराइड हार्मोन लेवल बढ़ा हुआ है तो ना केवल हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये ज़्यादा मात्रा पेशाब में निकलने लगेगी और बार बार स्टोन बनेंगे। तो ये 4 ब्लड के टेस्ट हैं, ये ज़रूर करवाने चाहिए। सीरम कैल्शियम, सीरम इनऑर्गेनिक फास्फोरस, सीरम यूरिक एसिड एंड सीरम इंटैक्ट पैराथायराइड हार्मोन लेवल। सेकेंड कैटेगरी ऑफ टेस्ट है यूरिन के टेस्ट। अब ऐसे लोगों का पेशाब भी ज़रूर टेस्ट करना चाहिए क्योंकि पेशाब के अंदर ही कोई बायोकेमिकल इम्बैलेंस है जिसके कारण स्टोन बन रहा है। क्या क्या टेस्ट करवाने हैं? पहला, यूरिन का पीएच करवाओ। अगर पेशाब बहुत ज़्यादा एसिडिक है या एल्कलाइन है, दोनों ही केसेस में स्टोन ज़्यादा बनते हैं। यूरिन का पीएच बैलेंस्ड होना चाहिए। सेकेंड टेस्ट करवाइए यूरिन का कल्चर। अगर यूरिन में इन्फेक्शन है आपको किसी कारण, तो इन्फेक्शन स्टोन नाम के एक स्टोन बनते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत तेज़ी से रिकर करते हैं और बार बार बनते हैं। तो अंडरलाइंग इन्फेक्शन को ट्रीट करवाना बहुत ज़रूरी है रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए। तीसरी कैटेगरी ऑफ टेस्ट होता है 24 आवर यूरिन एनालिसिस, जिसके अंदर मरीज 24 घंटे का पूरा यूरिन इकट्ठा करता है और उसके अंदर हम 3-4 पदार्थ के बारे में चेक करते हैं कि 24 घंटे में वो यूरिन में कितने निकल रहे हैं। ऑक्सलेट और कैल्शियम, ये 2 चीज़ें हैं जो पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा निकल रही हैं तो पथरी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें स्टोन्स बनाते हैं और कैल्शियम ऑक्सलेट नाम का स्टोन किडनी में सबसे कॉमन होने वाला स्टोन है। तीसरी चीज़ चेक करते हैं
कि यूरिन में यूरिक एसिड कितना निकल रहा है। अगर पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसको कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। और अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो यूरिक एसिड के स्टोन स्वाभाविक है आपको बनेंगे ही बनेंगे। पेशाब में कुछ चीज़ें ऐसी निकलती हैं नेचुरली जो स्टोन को बनने से रोकती हैं, स्टोन्स को प्रिवेंट करती हैं। उसमें सबसे कॉमन चीज़ है साइट्रेट। पेशाब के अंदर अगर आपके साइट्रेट कम निकल रहे हैं तो आपके स्टोन बनाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर किसी को साइट्रेट कम निकल रहे हैं, हम उसको कहते हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थ लो जिसके अंदर ये साइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। साइट्रेट किस में ज़्यादा होते हैं? सिट्रस जूसेस में, मौसमी जूस, ऑरेंज जूस, नींबू पानी, आंवला, इनके अंदर साइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। या मरीज को कहते हैं सिंपली विटामिन सी की टैबलेट ले लिया कीजिए। तो अगर किसी मरीज को यूरिनरी स्टोन बन रहे हैं, आप ये वाले टेस्ट करवाइए जिससे पता लग सके कि स्टोन बना क्यों। हम लोग कहते हैं कि स्टोन को निकाल लेना, किडनी में से ऑपरेशन करके सारे स्टोन निकाल दिए, ये इलाज की शुरुआत है, खत्म नहीं हुआ। क्योंकि स्टोन जो बना वो किसी न किसी कारण से बना था। जब तक हमने वो अंडरलाइन कारण को दूर नहीं किया, आपको स्टोन दोबारा बनेगा। क्या कारण है ये इन टेस्ट से पता लग सकता है। ये वाले टेस्ट से कारण का पता लग जाए, उसके बाद आप एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है और स्टोन निकाला गया है तो स्टोन मांगिए ज़रूर, और वो वाले स्टोन का एक FTIR बायोकेमिकल टेस्ट होता है। इससे पता लग जाता है कि कौन से कंपोनेंट से स्टोन बना हुआ है, इसमें कितने % यूरिक एसिड था, कितने % ऑक्जेलेट था, कितने % फॉस्फेट था। तो हमें इस चीज़ की जानकारी होती है स्टोन किस पदार्थ से बन रहा है। तो वो वाले पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि इसको ना खाइए, ये खाना है जिसके अंदर फ़र्ज़ कीजिए आपको ऑक्जेलेट के स्टोन बन रहे हैं, तो ये खाद्य पदार्थ है जिनमें ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इनको मत लीजिए। हम सही रास्ता दिखा सकते हैं कि स्टोन दोबारा ना बने, इसके लिए क्या करना है। अगर ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी जानकार को अगर स्टोन की तकलीफ है तो उसके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।